सवाल मेरा है सर जी। 2 लाइन में बताइएगा, ज़्यादा नहीं बताइएगा। अब आप मैं कितना हम बोलेंगे आप मतलब आप ही फिक्स कीजिएगा, वो बता दीजिए। ठीक है, जितना बोल पाइएगा हम उतना दिखाएंगे। सर अभी जो ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं, 1 घंटा से यहाँ कर रहे हैं सर, बिहार के 10 जिलों में आपने कार्यक्रम किया है अभी तक, तो इस पर जो बजट आता है कहाँ से आता है सर? बजट वहाँ से आता है, 10 साल हम पहले काम करते थे। जो काम हमने 10 साल किया, उस काम को करने के लिए लोग सैकड़ों करोड़ रुपया हमको देते हैं। डोनेशन करते हैं? बिल्कुल डोनेट करेंगे। जब आप यहाँ किसी को सरकार बनाने में मदद कीजिएगा, तो अगर हमने उनकी मदद की है तो हमारा यहाँ काम पड़ा है तो हमारी मदद कर। सर ऐसा देखा जाता है कि चुनाव के समय में राजनीति लोग या उनके जो प्रतिनिधि है जनता के बीच जा करके उनको मोटिवेट करते हैं, वोट ले लेते हैं और फिर जीतने के बाद वे जनता ठगी का शिकार बनते हैं। आपका क्या कहना है, क्या मानना है सर आपका? इसमें क्या मानना है? हाँ, क्या कहना चाहते हैं? अब ये सच है? बिल्कुल सही बात। आपके ये पद यात्रा से इसमें करेक्शन हो पाएगा? हो पाएगा कि नहीं तो आप ही बता पाएंगे। फिर आप तो नहीं प्रयास, आप पद यात्रा कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये तो दावा नहीं कर सकते हैं कि आप परीक्षा पास ही कर जाइएगा। आप तो पढ़ ही आप तो किसी उम्मीद को लेकर के पद यात्रा कर रहे होंगे। ये उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि बिहार को सुधारा जा सकता है और अपने जीवन का जो कुछ भी समझ है, समझदारी है, संसाधन है, वो सब उस लक्ष्य के लिए ही लगा रहे हैं। अभी बिहार में शिक्षा की व्यवस्था किस तरह से है आपके नज़र में? आपने 10 बोले हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो आपने अध्ययन किया 10 जिलों का, शिक्षा किस तरह से चल रही है सर? बता तो दिया आपको। फिर 1 लाइन और बोल दीजिए ना। 1 लाइन आपको, 1 लाइन में अगर शिक्षा की स्थिति में बताना हो, अच्छी है कि बुरी है? विद्यालयों से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र। सर 1 मिनट, आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं सर? मेरा घर सासाराम के बगल में एक गांव है कोनार, रोहतास जिला का हेडक्वार्टर है सासाराम। वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर कोनार एक जगह है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। आपकी योग्यता कितनी है सर? भैया मेरी योग्यता, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। 10 साल मैंने यूनाइटेड नेशंस में काम किया है और उसके बाद 10 वर्ष जो काम करते थे वो आपको भी यहाँ पता ही है, जिसको आप चुनावी प्रबंधक, रणनीतिकार वगैरह बताते हैं। वो योग्यता वो रही। उसके बाद यहाँ पर आकर 1.5 साल से ये काम कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। किस विषय से पढ़ाई की है सर आपने? भैया मैं कोई व्यक्तिगत इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ सर। भाजपा हिंदू मुस्लिम में झंझट करने की, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर संक्षिप्त आंसर देंगे सर, शॉर्ट आंसर देंगे सर। भैया सारे पत्रकार बैठे हैं। सर आपको इंटरव्यू जब देंगे तब आप हमको इस बात 2 लाइन बोल दीजिए सर मेरे साथ। मैंने पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई की है जो आप नहीं जानते हैं। आप ये बात हमको बता दीजिए, ये इतने सारे पत्रकारों को आप अपना प्रचार करने के लिए बुलाए हैं कि उनके सवाल सुनने के लिए बुलाए हैं? सो बताइए, बोलिए सवाल पूछिए। मैं जो पूछ रहा हूँ उसको पहले देते हैं, 2 शब्द का है बस। सर आप किस विषय से पढ़ाई किया है? पब्लिक हेल्थ से आपने पढ़ाई की है जी। सर अभी जो एनडीए क्या कहते हैं, इंडिया गठबंधन जो हुआ है, उसका आपके नज़र में क्या है सर? गठबंधन चलाते हैं? नहीं, उसके बारे में आप सर्वे कर रहे हैं, आप सर्वे कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। आप घूम रहे हैं सर। देखिए हर प्रखंड में मैं पत्रकारों से बात करता हूँ, आपको भी बुलाया है। आप भी मतलब जो पत्रकारिता की मर्यादा है उसमें जो सवाल कीजिएगा मैं 2 घंटे पहले सर यही तो बीमारी है सर, इंडिया कि अपनी बात कह के लोग चले जाते हैं और जनता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। यहीं बैठे हुए हैं। आप मुखातिब नहीं हो रहे हैं, आप बात से मुखातिब नहीं हो रहे हैं सर। अगर सारे पत्रकार ये तय, 1 मिनट, सारे पत्रकार ये तय कर दें कि आप ही सवाल पूछेंगे तो बिल्कुल आप पूछिए। नहीं, हम भी सवाल करेंगे, हम भी सवाल करेंगे और आप पूछेंगे तो भी सवाल करेंगे। मंच पर से उठेंगे तो उसके बाद ही आपसे सवाल करेंगे। नहीं, आप हमारे प्रश्नों का इग्नोर कर रहे हैं आप। भैया इन्होंने पूछा आप कहाँ के रहने वाले हैं, मैं बताया सासाराम कोनार के। इन्होंने कहा आपकी योग्यता क्या है, मैंने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन। इन्होंने पूछा आपका सब्जेक्ट क्या है, मैंने कहा पब्लिक हेल्थ। अब आपका सवाल है कि इंडिया को आप कैसे देखते हैं। अब सवाल तो क्या पूछ रहे हैं ये तो बता दो भाई। आप इतने बड़े पत्रकार हैं, हमको समझ नहीं है कि आप क्या सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, हम ये सवाल किए हैं इंडिया के संबंध में कि इंडिया गठबंधन जो हुआ है तो अगले चुनाव में इसका मतलब क्या स्थिति बनेगा? हम नहीं जानते हैं कि अगले चुनाव में इसका क्या इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव हो या नीतीश कुमार हो, देखा जा रहा है अक्सर उनकी जो गुस्सा है या कह लीजिए उससे रूखापन है वो बार बार झलकते आ रहा है। देखिए ऐसा है, आप बिना किसी नैरेटिव के
बिना किसी विचारधारा के, बिना किसी कार्यक्रम के अगर आप अलग अलग जगह के दलों को, नेताओं को एक साथ बैठा देंगे तो नेता या दल साथ में बैठ के चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, प्रेस वार्ता कर सकते हैं, लेकिन उसका जमीन पर कोई बहुत असर नहीं होता है। ये बात मैं पिछले 2 बरस से बता रहा हूँ कि सिर्फ नेताओं और दलों के साथ में आ जाने से गठबंधन की ताकत नहीं बनती है। ये लोगों का भ्रम है। जो लोग ये बताते हैं कि इंदिरा जी को इसलिए हरा दिया गया क्योंकि सारे दल एक साथ आकर इंदिरा गांधी को हरा दिए, ऐसी बात नहीं है। अगर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू न किया होता, अगर जेपी का आंदोलन नहीं हुआ होता तो सारे दल मिलकर थोड़ी ना हरा देते इंदिरा गांधी को। पहले इमरजेंसी था, जेपी का आंदोलन था, उस परिप्रेक्ष्य में जब गठबंधन बना तब उसको सफलता मिली। बीपी सिंह के जमाने में बोफोर्स पहले मुद्दा बना, देश भर में उस पर अभियान चला, लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ, बोफोर्स के खिलाफ खड़ा किया गया। उसके बाद जो मोर्चा बना उसको सफलता मिली। ये आपको क्या बताता है? अगर आपके पास नैरेटिव नहीं है, जमीन पर जनता के साथ जुड़ने के मुद्दे नहीं हैं, तो सिर्फ दलों के साथ में आ जाने से, महागठबंधन बना लेने से आपको राजनीतिक सफलता नहीं मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। इंडिया जो गठबंधन बना है, ये पिछले 4 महीनों में इनकी उपलब्धि क्या है? 4 महीनों में दल 3 बार मिले हैं और आपस में बैठकर उन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर इंडिया कर लिया। उसके बाद ना उस गठबंधन ने अभी तक अपना कार्यक्रम घोषित किया, ना जमीन पर कोई कार्यक्रम किया, ना अपने नेता का ऐलान किया, ना कोई कमेटी बनाई, ना कोई जनमानस के मुद्दों पर आंदोलन शुरू किया। तो अभी तो स्थिति यही है। अब आगे अगर वो कुछ बहुत अच्छा करेंगे तब उस पर टीका टिप्पणी की जाएगी। अभी तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। और जो आप बता रहे हैं कि आपस में खींचतान, वो तो हो देनी चाहिए। अपने इर्द गिर्द जितने अफसर हैं, जितने, राहुल गांधी ने एक आंकड़ा बताया लोकसभा में कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी कितने हैं किस जाति के, ओबीसी के। भैया राहुल गांधी की सरकार बिहार में भी है, गठबंधन के हिस्सा है, तो यहाँ पर भी कितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सरकार के सेक्रेटरी ओबीसी ईबीसी वर्ग के हैं, उसका भी आंकड़ा जारी करना चाहिए। और कीजिए, बिल्कुल। आप बेकार घबरा रहे हैं। आप भी तो आक्रामक रूप से सरकार के अरे भाई फोन मत डालिए मेरे पास, इधर घूमिए। इस साइड आ जाओ, इस साइड किस क्लास में पढ़ते हैं आप? बाबू इस साइड। क्लास का नाम बताइए। सभी सम्मिलित है 1 से लेकर के 6। इसमें 6 में कौन कौन पढ़ता है? 6 वाला सब हाथ खड़ा करो बाबू, हैंड रेज करिए। 6 के जो हैं आप लोग 6 में पढ़ते हैं? छोटे बच्चे सब